कुछ ही दिनों में गाजा में युद्ध विराम के आसार लगाए जा रहे हैं और वहां से इजराइल के सैनिकों को खदेड़ा जा रहा है। लेकिन इससे पहले इजराइल के सैनिक वहां पूरी तरीके से बर्बादी मचाकर जाना चाहते हैं। मासूम बच्चों को मारकर जाना चाहते हैं, जानवरों को मारकर जाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, कुछ ही समय में युद्ध विराम के आसार लगाए जा रहे हैं। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें युद्ध विराम हो सकता है, गाजा में नरसंहार बंद हो सकता है। लेकिन उससे पहले इजराइल को यह समझ नहीं आ रहा कि जितना विध्वंसक वो विनाश कर रहा है उन सब का हर्जाना उसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन इजराइल के सैनिकों की जो सनक है वो कम नहीं हो रही और लगातार वो हमास से भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, वहां के बच्चों को निशाना बना रहे हैं। और वहां इस वक्त जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, बच्चे भूख से और पानी से बिलख रहे हैं। उनके पास पीने को पानी नहीं है और बारिश का पानी, गंदा पानी वो पीने को मजबूर है। लेकिन इजराइल के सैनिकों को ये देखकर मजा आ रहा है। वो बच्चों को मारते हैं, वहां के फिलिस्तीन के नागरिकों को मारते हैं और उस बात को वो एंजॉय करते हैं। वो शौक और खेल में जैसे लोगों को मार रहे हैं और लगातार वो हमले कर रहे हैं और वहीं उस हमले का जवाब हमास भी दे रहा है। आपको खबरें बता दें, मिश्रा अमरेश ने लिखा है, इस समय फिलिस्तीन रेसिडेंट्स गाजा के ताल अल हवा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र और अल अक्सा विश्वविद्यालय क्षेत्र के पास आईडीएफ से भयंकर युद्ध में उलझा हुआ है। आईडीएफ रैंक्स में कई घायल हैं और कुछ मारे जा चुके हैं। आईडीएफ से बराबर हमला, जो हमले हो रहे हैं आईडीएफ की तरफ से, उसका बराबर हमला हमास जो है वो बदला ले रहा है। वहां के रेसिडेंट्स जो हैं, वहां के जो नागरिक हैं, वहां के जो युवा हैं, वो अपने सर पर कफन बांध कर निकल पड़े हैं और इजराइल के सैनिकों को खदेड़ रहे हैं और उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। जिन सैनिकों को फिलिस्तीन के मासूम लोगों को मारकर मजा आ रहा है और जो एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें मारकर जो है फिलिस्तीन के नागरिक अपने परिवार का बदला ले रहे हैं। और वहां का युवा जो है वो इस वक्त आंखों में खून लिए सर पे कफन बांधे हुए वो निकल पड़ा है और वो साफ कह रहे हैं कि हम अपना देश छोड़कर नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे और यहां से इजराइल को खदेड़ कर भगाएंगे, इजराइल के सैनिकों को खदेड़ कर भगाएंगे और नहीं भागेंगे तो उन्हें मौत के घाट उतार देंगे। मिश्रा अमरेश ने आगे लिखा है, खान यूनिस पश्चिम ब्लॉक सी क्षेत्र की बड़ी घटना। फिलिस्तीन रेसिडेंट्स हमास ने एक घर के अंदर बैरिकेडिंग करके जमे आईडीएफ सैनिकों को एंटी-45 टीबीजी और एंटी पर्सनल सेल से निशाना बनाया। सोर्स के मुताबिक इजरायली सैनिकों की चीखें साफ सुनाई दी थी। घर के अंदर घेर कर इजराइल के सैनिकों को एक घर के अंदर घेर कर मारा गया है। उनको मारने के लिए हमास ने और हमास के साथ वहां के नागरिक रेसिडेंट्स जो हैं, उन्होंने मिलकर इजराइल के सैनिकों को एक घर के अंदर बैरिकेडिंग करके घेर कर उन पर निशाना बनाया है, गोलीबारी की है। और उसके बाद वहां पर जो चीखें सुनी है लोगों ने, वो बता रहे हैं, सोर्स बता रहे हैं कि वहां पर इजरायली सैनिकों की चीखें निकली है और वो जो सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने सुनी है। और इससे साफ पता चलता है कि हमास जो है वो किसी भी इजरायली सैनिक जिन्होंने उनके लोगों को मारा है उसे जिंदा वापस जाने नहीं देना चाहते। वहां के लोग जिनके घर परिवार उजड़ गए हैं, वो युवा, चाहे वो माता पिता, चाहे वो बच्चे, जिनके परिवार वालों को इजराइल के सैनिकों ने मार डाला, वो अब जिंदा वापस नहीं जाने देना चाहते हैं इजराइल के सैनिकों को, क्योंकि वो मार कर खुश हो रहे थे और इसी का बदला हमास ले रहा है। इजराइल के सैनिकों को मारकर रेसिडेंट्स जो है, वहां के फिलिस्तीन के नागरिक जो है, वो अपने परिवारजनों का बदला लेना चाहते हैं। वो अपने परिवार के साथ हुए नरसंहार का बदला लेना चाहते हैं। वहीं इजराइल की हार की अगर बात कर लें तो मिश्रा अमरेश ने लिखा है, यमन के साथ संघर्ष के बाद ब्रिटेन ने अपना विध्वंसक विमान वापस बुला लिया है। ये सबसे बड़ी खबर है। अब पीछे हटने लग गए हैं। लगातार जिस तरीके से हमास लड़ रहा है और उसके साथ साथ हिजबुल्लाह और हुती लगातार इस कमान को संभाले हुए हैं, उसके बाद अब ये बड़ी खबर आ रही है कि ब्रिटेन ने अपना विमान वापस कर लिया है। जिसे विध्वंसक विमान कहा जाता था, उसे वापस कर लिया है। ब्रिटेन अपने विध्वंसक जहाज HMS डायमंड को
रेड सी से हटा रहा है, क्योंकि उस पर यमन की ओर से 3 अलग अलग हमले हो चुके हैं। विध्वंसक पर पहले भी यमन ने मिसाइलों और ड्रोन द्वारा हमला किया था, जिससे विध्वंसक को नुकसान पहुंचा था। ब्रिटेन का दावा है कि वह इसे तकनीकी कारणों से वापस ले रहा है, पर हम हकीकत जानते हैं। ब्रिटेन का कहना है कि तकनीकी कारणों के कारण वो विध्वंसक जहाज को वापस ले रहा है, और वहीं मिश्रा अमरीश लिखते हैं कि ये इसके पीछे की हकीकत क्या है वो हम सब जानते हैं, और इसके पीछे की हकीकत यही है कि चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो या इजराइल हो, अब हमास से लड़ पाने में उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो हमास, हूती, हिजबुल्लाह का सामना कर पाए, और इस वजह से वो युद्ध में अपने पैर पीछे खींच रहे हैं और पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। और हमास जो है वो लगातार इजराइल के सैनिकों को मात दे रहा है। वहीं रेड सी में हूती ने कमान संभाले हुए है और लगातार अमेरिकी और ब्रिटेन की तमाम जहाजों को बर्बाद कर रहा है। उसने साफ कहा था कि जब तक इजराइल को युद्ध विराम पे सहमति नहीं देगा, युद्ध विराम नहीं करेगा, गाजा में जेनोसाइड बंद नहीं करेगा, तब तक हम इस रेड सी से किसी भी तरीके का कोई भी जहाज, चाहे वो अमेरिका, ब्रिटेन या इजराइल से किसी भी तरीके के संबंध रखते हो, उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। उसके विरोध में अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने जहाज भी उतारे, लेकिन हूती के साथ लड़ पाने में वो असमर्थ रहे और अब अपने जहाजों को वापस ले रहे हैं। वो बहाना यही दे रहे हैं कि तकनीकी कारणों से वापस लिया जा रहा है, लेकिन असलियत क्या है ये सभी को पता है, और असलियत यही है कि हूती से लड़ पाना ये सक्षम नहीं हो पा रहे, हूती का सामना नहीं कर पा रहे, इसलिए ये दुम दबाकर पीछे की ओर भाग रहे हैं, युद्ध में पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। वहीं इमरान खान ने लिखा है, इजरायली कब्जे वाली 603वीं लड़ाकू इजरायली बटालियन ने एक वीडियो प्रकाशित किया, जिसमें दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में एक मस्जिद और दसियों आवासीय इमारतों को उड़ाते हुए दिखाया गया है। #गाजा जेनोसाइड। हमने आपको बताया कि किस तरीके से इजरायली सैनिक मजे के लिए लोगों को मार देते हैं, मजे के लिए मस्जिदों को उड़ा देते हैं, और फिर एक बार वही तस्वीर आई है जिसमें मस्जिद और कई सारे इमारतों को ढेर कर दिया गया है सिर्फ मजे के लिए। खान यूनिस के वो उस इलाके में जो है वो बता रहे हैं, और उसमें वीडियो साझा किया है जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल के सैनिक किस तरीके से अपने सिर्फ मजे के लिए, अपनी खुशी के लिए वो लोगों को मारने के बाद, इमारतों को उड़ाने के बाद, मस्जिदों को खत्म करने के बाद वो डांस करते हैं, नाचते हुए नजर आते हैं, और इस बात को वो सेलिब्रेट करते हैं कि लोगों के सर के ऊपर से उनके आसियाने तोड़ दिए, उनकी जान ले ली, मासूम बच्चों के माता पिताओं की हत्या कर दी, किसी माता पिता के बच्चों की हत्या कर दी, और ये सब हरकतें करके इजराइल के सैनिक खुश होते हैं। और इसकी सबूत जो है सोशल मीडिया पर मिल रहा है, और बताया जा रहा है कि किस तरीके से इजराइल के सैनिक अपने मजे के लिए लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, गाजा में नरसंहार कर रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।